हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे क्या होते हैं। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। कई बार जब बच्चे बहुत अधिक शोर करते हैं तो शिक्षक या माता पिता बच्चों से कहते हैं, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है। यहाँ आसमान सिर पर उठाने का अर्थ है बहुत शोर करना। इस प्रकार यहाँ वाक्यांश एक विशेष अर्थ दे रहा है। यह एक मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और सरस बनती है। आइए मुहावरे की परिभाषा जानें। ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। आइए कुछ मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग जान लेते हैं और उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। हमारा पहला मुहावरा है आग में घी डालना। इसका अर्थ है क्रोध भड़काना। और इसका वाक्य प्रयोग, मंथरा रानी केकई को भड़काकर सदैव आग में घी डालने का काम करती थी। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं अपना नुकसान करना। तुमने बेईमान विशाल को रुपए देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उंगली उठाना, दोष लगाना। पहले अपनी करतूत देखो तब दूसरों पर उंगली उठाना। आंच ना आने देना अर्थात हानि ना होने देना। मेरे मम्मी पापा मुझ पर कभी आंच ना आने देंगे। अंगारे उगलना यानी क्रोध करना। बिल्ली को खीर खाते देख मम्मी अंगारे उगलने लगी। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। अनूप को आप लाख समझाए, वह तो अक्ल का ऐसा दुश्मन है कि कुछ भी नहीं समझेगा। अपना उल्लू सीधा करने वालों को दूसरों की क्या चिंता। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। उन मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अंगूठा दिखा देते हैं। कौलू का बैल होना अर्थात बहुत मेहनत करना। रामलाल कौलू का बैल बना काम करता रहा पर सेठ जी ने उसे पूरे पैसे ना दिए। गुदड़ी का लाल अर्थात छिपा हुआ गुण व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को दुख देना। अपनी असफलता पर शर्मिंदा आंचल को ताने मारकर आप उसके घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं। अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना। मेरी सफलता के समाचार से घर के सभी सदस्यों का अंग अंग मुस्कुराने लगा। छठी का दूध याद आना अर्थात घबरा जाना। इस महंगाई ने लोगों को छठी का दूध याद करवा रखा है। सोने पर सुहागा यानी कि और भी अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ संगीत और नृत्य का अभ्यास तो जैसे सोने पर सुहागा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात जमकर मुकाबला करना। अगर शत्रु ने हमला किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना। तुम लोग मेहनत करो, लोगों के तलवे चाटने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आकाश पाताल एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। प्रतियोगिता जीतने में अपूर्व ने आकाश पाताल एक कर दिया। नाक रगड़ना अर्थात खुशामद करना। मालिक को खुश करने के लिए नाक रगड़ना मेरे बस की बात नहीं। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। दिन भर कठोर परिश्रम करके जब मजदूर लौटता है तो उसका अंग अंग ढीला होता है। कान कतराना अर्थात बहुत चालाक होना। छोटे से लड़के ने अपने तर्कों से बड़ों बड़ों के कान कतर दिए। दाल में काला होना अर्थात कोई रहस्य होना। आजकल कक्षा में कुछ लड़कियां अलग ही रहती हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। कुआं खोदना अर्थात हानि पहुंचाना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं उसमें वह स्वयं डूब जाते हैं। कान खाना अर्थात शोर करना। माँ ने कहा अब कान खाना बंद करो और चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। आड़े हाथों लेना अर्थात डांट डपट करना। एकता देर से लौटी तो दादी ने उसे आड़े हाथों लिया। दाल न गलना अर्थात असर न होना। गांधी जी के सामने अंग्रेजों की दाल ना गली। मुंह में पानी भराना अर्थात जी ललचाना। बढ़िया खाना देखकर मेरे मुंह में पानी भराया। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। मैं आप
की चालाकी जानता हूं, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करें। मुट्ठी गरम करना अर्थात घूस देना। अधिकारियों की मुट्ठी गरम करके काम करवाना भी अपराध है। कंधे से कंधा मिलाकर चलना अर्थात मिलकर काम करना। आप चिंता ना करें, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो बच्चों, हमने बहुत सारे मुहावरे पढ़े। चलिए अब लोकोक्तियां पढ़ लेते हैं। वो क्या होता है बच्चों? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक वो द्वारा कही गई बात, अर्थात लोगों के बीच में प्रचलित बात। लोगों के मुख से हमें अनेक प्रकार की लोकोक्ति सुनने को मिल जाती है। लोकोक्ति में एक विशेष अर्थ छिपा होता है और ये लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ रंग के अक्षर का भैंस के बराबर होना नहीं, बल्कि अनपढ़ होना है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में विशेष आकर्षण और सरसता आ जाती है। आइए इसकी परिभाषा जान लें एक बार। अनुभवों पर आधारित लोगों के बीच प्रचलित कोई बात लोकोक्ति कहलाती है। तो चलिए कुछ प्रसिद्ध लोकोक्ति और उनका वाक्य प्रयोग समझ लेते हैं। तो पहली लोकोक्ति है जल में रहे मगर से बैर, अर्थात जहां रहे वहीं के लोगों से बैर करना। इसका वाक्य प्रयोग है, अरे भाई पड़ोसियों से क्यों झगड़ रहे हो, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। अगला है अंधों में काना राजा, अर्थात बेकार लोगों के बीच काम का व्यक्ति होना। निरक्षरों के गांव में थोड़ी पढ़ी लिखी रेखा अंधों में काना राजा के समान है। थोता चना बाजे घना, अर्थात ओछे आदमी बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। अपनी विद्वत्ता की डींगे मारने वाला शोभित फेल हो गया। तो मित्र समझ गए, थोता चना बाजे घना। घर का बेटी लंका ढाए, अर्थात अपने लोग ही अपना नुकसान करते हैं। बिना बताए ही शिमला पहुंचकर हम अपने मामा जी को चौंका देना चाहते थे, पर भाई ने उन्हें फ़ोन कर दिया तो कहना पड़ा घर का बेटी लंका ढाए। सीधी उंगली से घी न निकलना, अर्थात किसी काम का सरलता से ना होना। अर्चित ने बहुत दिनों तक मेरी पुस्तक नहीं लौटाई तो मैंने अध्यापिका जी को बताया। अगले ही दिन वह पुस्तक लौटा गया तो मुझे कहना पड़ा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात बुरे स्वभाव के लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं। यह तो उनका ही पक्ष लेगा, उनसे भिन्न थोड़े ही है। आप तो जानते ही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। सावन हरे ना भादो सूखे, अर्थात सदा एक सा न रहना। सच्चा नेता वह होता है जो सावन हरे ना भादो सूखे के अनुसार जनता की सेवा करता है। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आहार के अनुरूप भोजन ना मिलना। 10 घंटे काम करके 2 बिस्कुट खाने को मिलना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, अर्थात निष्पक्ष न्याय करना। मैच के लिए हम अपनी टीम की तारीफ कर रहे थे, तभी किसी ने कहा 2 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आँख का अंधा नाम नैनसुख, अर्थात नाम के अनुरूप काम ना करना। जल कल्याण विभाग में जनता का शोषण देखकर कहना पड़ता है आँख का अंधा नाम नैनसुख। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात मौका निकल जाने पर पछताना बेकार है। तुम अपनी लापरवाही से फेल हुए हो, इसलिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अर्थात एक बार धोखा खाने के बाद हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक बार किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए, तब से मैं अपना पर्स कहीं भी नहीं छोड़ती, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, अर्थात सभी एक समान। सभी विपक्षी दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अर्थात डींगे हाँकने वाले कुछ नहीं करते। नंदू बड़ी बड़ी कस्में खा रहा था, पर समय आ गया तो वह चलता बना। ठीक कहा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपनी बुराई ना देखना। कमिश्नर साहब आए दिन चोरों को पकड़ते हैं, पर अपने लड़के की करतूतों से अनभिग है। किसी ने सच ही कहा है, चिराग तले अंधेरा। दाल भात में मुसलचंद, अर्थात व्यर्थ टांग अड़ाने वाला। हमारे बीच में बोलने वाले आप कौन हैं? दाल भात में मूसलचंद बनने की आवश्यकता नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूइया, अर्थात अधिक परिश्रम करने पर कम लाभ होना। खजाने की खोज में सारा किला खोद डाला, लेकिन निकले कुछ मिट्टी के बर्तन, जिसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
अर्थात अपना दोष ना मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताना। गलती तुमने की थी और मुझे डांट रहे हो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात नाम बड़ा और गुण बहुत कम। राहत कार्य के लिए सेठ जी ने 50 रुपये चंदे में दिए तो बरबस मेरे मुंह से निकला, ऊंची दुकान और फीके पकवान। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात मेहनत कोई करे और लाभ किसी और को मिले। इसका वाक्य प्रयोग है, आजकल के लड़के पिता की कमाई फिल्म देखकर या फिजूल करके खर्ची करके उड़ा देते हैं। इसे कहते हैं अंधी पीसे और कुत्ता खाए। आइए इस पाठ से आधारित ध्यान देने योग्य बातें जानें। जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध बात। लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति आप अच्छे से समझ गए होंगे और कितने सारे मुहावरे और लोकोक्ति हमने पढ़े, उनका वाक्य प्रयोग भी जाना। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।